जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया मज़े में हैं। चलो कैसे हो। आर्यन तिवारी, राहुल सिंह, नीलेश तक्सलार, देव, कमलेश कुमार, बढ़िया हैं बताइए। भाई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, लाइव पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है राहुल सिंह, लाइव पढ़ा रहा हूँ। HCFL से मैं इसीलिए रोका था ताकि लाइव पढ़ा सकें और नए और अपडेटेड सवाल जो हैं वो आप लोगों को हम करवा सकें। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। सबसे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे। देखो आप लोग जो है टेलीग्राम पर, हमारा जो टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, टेलीग्राम पर जब जाओगे तो आपको दिखेगा मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, इसको जरूर ज्वाइन कर लो। और इसको ज्वाइन करने के बाद आप अपने जितने भी मैथ से संबंधित डाउट हैं वो आप इसमें भेजा करो, और साथ में अगर किसी और के भी डाउट आते हैं तो उसको सॉल्व किया करो। आप अपने डाउट को भेजोगे तो आपका सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आप किसी दूसरे के सॉल्यूशंस को आप जो है बना करके भेजोगे। और किसी दूसरे के डाउट को सॉल्व करने में हमें कॉन्फिडेंस ये मिलता है कि हमारा मैथ्स धीरे धीरे अच्छा होते चलता है। सोचो कि कोई ऐसा सवाल जो अगर कोई और नहीं बना पा रहा है, उस सवाल को अगर आप बना देते हो तो आपके लिए इससे बड़ी प्राउड की बात क्या होगी। तो आपके लिए टेलीग्राम पर ऐसा बना दिया, आप जाओगे ऐसा सर्च करोगे मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे बच्चे अभी देखो लगातार ज्वाइन हो रहे हैं, इसी तरीके से आप लगातार जो है वो ज्वाइन करते रहो। ठीक है, पुराना वाला जो डाउट ग्रुप था वो डिलीट हो गया है, उस पर कॉपीराइट का इशू आया और वो खत्म हो गया। तो नया डाउट ग्रुप हमने बना दिया है। काफ़ी अच्छे तरीके से एक पढ़ाई का यहाँ माहौल हो गया है। साथ में एक और बात बता दें तो इसमें कुछ अच्छे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं जो आपके ऑलरेडी सीजीएल के अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो वो किसी से नहीं बनते, तब उस सवाल का वो आंसर देते हैं। सीजीएल के कुछ टॉपर्स भी हैं जो थोड़ा बहुत बीच बीच में आपको जो है गाइडेंस और मेंटरशिप देते रहते हैं। उनका भी पूरा का पूरा सपोर्ट आपको इस ग्रुप में मिलेगा। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन। बात करते हैं यहाँ पर HCF LCM 2021 HCF LCM की क्लास को लेकर। महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए टॉपिक। नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। प्री में हमारा 1 से 200 एक सवाल आ गया तो आ गया, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेंस में जरूर 1 से 2 सवाल हमें मिलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमारे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस को मिलाकर अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इन सवालों को कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले एक एक पॉइंट को हम जानेंगे। HCF LCM क्या है, कुछ थ्योरी की बातें आपके शीट में मैंने डाल दी है, तो वो थ्योरी की बातें आप जरूर पढ़ लेना। HCF को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF को हिंदी में महत्तम समावर्तक और LCM को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सर, HCF LCM जानने के पहले जो है 2-3 बातों को हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे एक होता है फैक्टर और दूसरा होता है मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल। और फैक्टर और मल्टीपल क्या क्या होते हैं ये समझो सर। ये हो गया हमारा फैक्टर और दूसरा यहाँ पर हो गया हमें मल्टीपल। पहले हम फैक्टर के बारे में जान लेते हैं। फैक्टर को हम जान लेंगे तो आगे चल के जो है हम उसका मल्टीपल के बारे में भी हम पॉइंट अच्छे तरीके से जानेंगे। तो चलिए फैक्टर के बारे में बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, फैक्टर जो है वो क्या कहते हैं, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को हिंदी में घटक भी कहते हैं, पता है ना, क्या कहते हैं, घटक भी कहते हैं, घटक। ठीक है, बताइए यहाँ पे फैक्टर का मतलब क्या होता है। गुणक भी कहते हैं, घटक कह लो, या फिर आप इसको गुणक भी कह लो। ठीक है, यहाँ पर गुणक भी कह लो। ठीक है, चलो बताओ। तो बोलेंगे सर देखो फैक्टर का मतलब क्या हो गया। बिल्कुल बच्चे, लाइव क्लास चल रही है, आप आराम से तसल्ली से पढ़िए। जैसे मानिए कल के दिन मैंने कहा कि 12 एक संख्या है। ठीक है, 12 एक संख्या है। अब मैंने कहा कि यार देखो 12 है तो 12 जो है वो किस किस से कट जाएगा। तो 12 को 1 से काटोगे तो कट जाएगा, 2 से काटोगे तो कट जाएगा, 3 से काटोगे तो कट जाएगा, 4 से काटोगे तो कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी। यानी ये जो 12 है, जिन जिन संख्याओं से ये कट जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो फैक्टर कहते हैं। यानी यहां पर हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जिन जिन संख्याओं से ये संख्या कट जाए वो इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। कभी भी किसी भी संख्या का जो फैक्टर है वो उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे अगर 12 का फैक्टर आप ढूंढने जाओगे तो कभी भी ये 12 से बड़ा नहीं होगा, हमेशा 12 से छोटा ही होगा। ठीक है,
समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है। सर CHSL के लिए आपकी गैलन क्लास अलजेब्रा यूट्यूब से पढ़ चुका हूँ, तो क्या ये रिकॉर्डेड बैच में वैल्यूएबल कंटेंट कैसे निकालें? मेरे भाई पूरा अलजेब्रा पढ़िए आप, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि सर फैक्टर का मतलब होता है कि जितनी भी संख्या है वो सब इन संख्या को क्या करे, डिवाइड करे, वही इनके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे मानिए 18 हमने लिख दिया, तो 18 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो 18 का सबसे छोटा वाला फैक्टर 1 होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 2 20 को काटेगा तो होगा, 3 20 को काटेगा तो होगा, 6 भी काटेगा तो होगा, 18 भी काटेगा तो होगा। बाकी नंबर सिस्टम में मैंने आपको फैक्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, आपको ये बात पता है। नंबर सिस्टम का शीट नंबर 2, जहां पर हमने पूरा का पूरा फैक्टर पढ़ाया, सम ऑफ फैक्टर पढ़ाया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पढ़ाया, एक एक बात हमने स्पेशली पढ़ा रखा है। तो फैक्टर का नंबर नॉलेज जो है वो आपको वहां से भी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर फैक्टर हो गया, ठीक है। फैक्टर के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बताओ? मल्टीपल। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? मल्टीपल। और मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं बताओ? ठीक है, मल्टीपल को गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को। नेक्स्ट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर मल्टीपल हो गया, और मल्टीपल को हिंदी में क्या कहेंगे? तो गुणज कहेंगे। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है वो भी समझो। मल्टीपल, ठीक है, गुणज हो जाएगा। अब मल्टीपल की अगर हम बातें करते हैं तो देखो, जैसे फैक्टर के लिए मैंने क्या कहा, फैक्टर हमेशा छोटा होता है। किसी भी संख्या का फैक्टर उस संख्या के बराबर होगा या फिर उस संख्या से छोटा होगा। जैसे 12 का जो फैक्टर है तो 12 से बराबर होगा या 12 के छोटा होगा। अब मल्टीपल की बात करते हैं तो जैसे मानो 12 का मल्टीपल 12 हो सकता है, 12 का मल्टीपल जो है 12 का 2 गुना 24 हो सकता है, 12 का 3 गुना 36 हो सकता है, 12 का 4 गुना 48 हो सकता है, और ये संख्या ऐसे कई बार चलते रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे कि जैसे ये 12 के फैक्टर थे वैसे ये 12 के मल्टीपल थे। तो फैक्टर की खासियत क्या होती है कि फैक्टर कभी भी अपने संख्या से छोटा होगा या बराबर होगा। जैसे कि मानो यहाँ पर कह सकते हैं कि फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। और अगर हम मल्टीपल की बात करें यहाँ पर, तो मल्टीपल के लिए छोटी सी कहानी हम क्या समझेंगे कि जो भी मल्टीपल होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है किसके? तो नंबर के, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 12 का कोई मल्टीपल है और वो 12 से छोटा हो, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो बातें जाना, ठीक, कि मल्टीपल जो होगा उस संख्या का आगे 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 और मल्टीप्लाई करते जाओ और फैक्टर में डिवाइड करते जाओ। अब जब यहां पर आप पढ़ेंगे HCF, तो ये जो F शब्द है ना, ये फैक्टर को दर्शाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या दर्शाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जैसे मानो यहां पर कि मैंने बोला कि सर 12 जैसे हमारा ये था, ठीक है, मैंने कहा ना यहाँ पर कि 12 जो है यहाँ पर आपने लिख रखा है कि 12 के फैक्टर ये हैं। उसी तरीके से क्या करिए, आप एक और संख्या लीजिए और यहाँ पर बोलिए कि सर 18 किससे कटेगा? तो बोलोगे सर 18 कम 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा, ठीक है। अगर हमें 18 का मल्टीपल लिखना है तो 18 का मल्टीपल हो जाएगा 18 एकम 18, ठीक, 18 एकम 18, 18 का 2 गुना 36, 18 का 3 गुना 54, 18 का 4 गुना 72, और ये चलता चला जाएगा। सबसे पहले फैक्टर पे आओ तो ये 12 के फैक्टर हो गए, फिर उसके बाद ये 18 के फैक्टर हो गए। हमें अगर मानो कल के दिन क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब देखो इन दोनों में कई सारे कॉमन फैक्टर आएंगे नजर, हो सकता है इनमें 1 भी कॉमन हो, यहाँ पर देखो तो 2 भी कॉमन है, यहाँ देखो तो 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है। तो इसमें इनका HCF कौन सा होगा? तो इनमें इनका HCF वही वाला कॉमन फैक्टर होगा जो सबसे बड़ा होगा। इसके अपनी परिभाषा को पकड़िए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो फैक्टर दोनों के पास है, उसमें कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है और यहाँ 6 भी कॉमन फैक्टर है। लेकिन इन सभी कॉमन में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जो है वो हमारा 6 है, यानी ये जो 6 हो गया ये क्या हो गया? 12 और 18 का HCF हो गया, ठीक है। 12 और 18 का क्या हो गया मेरे भाई? तो HCF हो गया, ठीक है। सर अभी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो क्लास लेना सही रहेगा। भाई मेरे नंबर सिस्टम पढ़ लो फिर HCF LCM पढ़ लेना, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। तो हमने कहा सर 12 और 18 का हमने क्या किया? 12 और 18 का हमने यहाँ पर बहुत ही प्यार तरीके से HCF लिया। कैसे लिया? तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर थे उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था वो इनका HCF कहलाएगा। क्यों? क्योंकि HCF का फुल फॉर्म ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी अगर हम यहाँ पर HCF निकालने आए हैं और HCF किसका निकाल रहे हैं तो 12, 18 का, तो इसका 12 और 18 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा? तो 6 आएगा।
कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 6 आएगा। क्लियर हो गया आपको। 12-18 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, तो 6 आएगा यहाँ पे। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, यहाँ पर एलसीएम को लेकर कि सर एलसीएम कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एलसीएम को लेकर, तो एलसीएम का काम क्या होगा। एलसीएम में आप शब्द को समझेंगे ना, तो एम शब्द होता है। एम क्या बताता है, मल्टीपल के बारे में। एम क्या होगा, तो मल्टीपल के बारे में। सात्विक नंबर सिस्टम की रिमाइंडर की क्लास कब होगी। अरे यार तुम लोग क्या बोलो यार, कैसे आदमी हो, मतलब जो पढ़ा रहा हूं पहले वो तो पढ़ लो। जिसकी क्लास जब होनी है हो जाएगी, आपको जो पढ़ा रहा हूं पहले वो पढ़ लो ना, क्यों इरिटेट कर रहे हो फालतू का। जिनको पढ़ना है चुपचाप पढ़ो, जिनको नहीं पढ़ना फालतू के कमेंट मत करो। ठीक है, जो चीज अभी करा रहा हूं, जब वो कराऊंगा तो पूछोगे एचसीएफ एलसीएम कब होगी। अब जब एचसीएफ एलसीएम करा रहा हूं पूछोगे वो कब होगा। पढ़ लो ना यार, पहले पेपर है, फोकस करो यहाँ पे। तो हमने कहा सर 12 है और 18 है, इसमें हमें क्या पता करना है, दोनों का एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम की अगर बात करें तो यहाँ पर एम शब्द क्या बताएगा, मल्टीपल बताएगा। ठीक है, और m जो है वो क्या हो गया, मल्टीपल। अब मल्टीपल तो ये भी है 12 का, देखो 12 का ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। उसी तरीके से 18 के भी कई सारे मल्टीपल हैं। बहुत ऐसा होगा। अब देखो उसके बाद सीएम, सीएम का मतलब कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल इनके में क्या होगा, जैसे 36 जो है इनके पास कॉमन मल्टीपल है। आगे चलकर चलोगे ना, पढ़ोगे तो देखो 48, 48 के बाद 60, 60 के बाद 72, तो 72 भी इनके में कॉमन नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 36 जो है ये भी कॉमन नजर आएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर लेकर कि देखो कॉमन तो इनके अंदर बहुत सारे आएंगे, लेकिन जो कॉमन होगा ना सबसे लीस्ट वाला, लीस्ट कॉमन, क्योंकि अनंत तक जाएगा सर, ये चीजें अनंत तक जाएंगी। अनंत तक जाएंगी तो हम तो पता नहीं कर सकते इनफाइनाइट में कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो दोनों में कॉमन होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ पर सिंपल तरीके से बोलेंगे कि यार सबसे छोटा वाला ढूंढो ताकि तुम्हें ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसके भी अपने मल्टीपल होंगे, इसके भी अपने मल्टीपल होंगे, लेकिन जो दोनों में जो सबसे छोटा वाला मल्टीपल होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। यानी यहां पर अगर हम बात करें एलसीएम को लेकर कि एलसीएम ऑफ किसका, तो एलसीएम ऑफ 12, 18, तो 12 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा बच्चे, 12, 18 का एलसीएम जो होगा वो हमारा 36 होगा, और 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो एचसीएफ इनका कितना आएगा 6 और एलसीएम कितना आएगा 36। अब यहीं से एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपका डेराइव होता है। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट क्या होता है वो भी समझो यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है तो हमने कहा देखो छोटी सी बात, आपकी आंखें प्यारी सी अगर देख पाए तो यहाँ पर देखने की आप कोशिश करो। ठीक है, और वो बात आपको क्या देखना है वो समझो। आपने कहा कि सर नंबर क्या है, तो 12 और 18। एक काम करो, पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 18 है, इन दोनों को आप गुना करो। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा, तो 18 का 2 गुना 36 और 18 कम 18 16, 216 आया। ठीक है, यानी हमने दोनों संख्या को गुना किया। उसके बाद हम कहते हैं कि एचसीएफ को एलसीएम के साथ गुना करो। तो आपका एचसीएफ कितना है 6 है और आपका एलसीएम कितना है 36 है। ये किसके बराबर आया, तो ये भी आपका 216 के बराबर आया। यानी आपने दोनों संख्या को गुना किया तो भी 216 आया, आपने एचसीएफ एलसीएम को गुना किया तो भी 216 आया। तो यहीं से आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल के लेके चले आए और आपने कहा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, आपने कहा सर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, तो बोलोगे सर ये बराबर होगा हमारे एचसीएफ इंटू एलसीएम के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो है, देखो दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो ये हमारा तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब बात करते हैं, चलो सर ठीक है, एचसीएफ समझ में आ गया किसे कहते हैं, एलसीएम समझ में आ गया किसे कहते हैं, फैक्टर समझ में आ गया किसे कहते हैं, मल्टीपल समझ में आ गया किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यह भी समझ में आ गया कि दो संख्याओं को गुना करने पे जो उनका प्रोडक्ट है वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। लेकिन एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है और एलसीएम को कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे पता करेंगे किसी भी संख्या का एचसीएफ, कितने तरह के नियम होते हैं, ठीक है, पता करने को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, हाउ टू फाइंड एचसीएफ।
एचसीएफ निकालने के कितने अलग अलग तरीके होंगे? देखो 2 से 3 तरीके होते हैं अलग अलग, ठीक है। हमें सारे तरीकों पर फोकस नहीं करना है, जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वहां वहां पर हम जो है वैसे वैसे पता करते चलेंगे। तो हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, आप सीधा हेडिंग डालो। सबसे पहला मेथड नंबर 1 बता रहा हूं मैं आपको, और मेथड नंबर 1 में आपको सीखना है कि सर हम एचसीएफ एलसीएम को कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे? तो मेथड नंबर 1 में बचपन में जैसे हम पढ़ा करते थे, ठीक है। जैसे मानो कि मैंने आपसे ये बात बोला कि यार देखो 12 है, 18 है, ठीक है, 24 है, और उसके बाद मानो यहाँ 30 है, या यहाँ पर मानो कि 3 संख्या है। इन 3 संख्याओं का आप जो है महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक पता करो, यानी एचसीएफ एलसीएम पता करो। तो एक क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, पहला मेथड नंबर 1 ये होता है कि 12, 18, 24 का पता करना है। तो हमने क्या किया, 12 को डिवाइड किया, ठीक है। 12 को डिवाइड किया पहले 2 से, सबसे छोटी संख्या, तो 2 से कितनी बार में कटा, 6 बार में, तो यहाँ 6 को लिखेंगे। फिर 6 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, कितनी बार में कटा, 3 बार में, तो 3 लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 18 को अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो बोलेंगे सर 18 को 2 से काटा 9 बार में कटेगा। फिर 9 को जो है 3 से काटा तो 3 बार में कटेगा। फिर इसको काटा 1 बार में, जब तक ना आ जाए तब तक करो। फिर उसके बाद आपने कहा सर 24 है, ठीक है, तो 24 है तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे सर 2 से काटेंगे तो 12 बार में आ जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ पर तो कितनी बार में आ जाएगा, 6 बार में आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 12 का अलग निकाला, 18 का अलग निकाला, 24 का अलग निकाला, ठीक है। अब आपने जिसका वैल्यू निकाला है आप उसको लिखो। जैसे 12 की वैल्यू क्या हो गई, तो बोलोगे सर 12 की वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया, तो 2 का स्क्वायर, 2 कितनी बार आया, 2 बार, इंटू 3 हो गया। 18 का मान अगर हम पता करें तो 18 का मान कितना आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 24 का मान हम पता करें तो 24 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का यहाँ पर क्यूब और इंटू यहाँ पर 3 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने क्या कर लिया, सबके वैल्यूज को निकाल दिया। इसके प्राइम फैक्टर्स बता दिए, इसके प्राइम फैक्टर बता दिए, इसके प्राइम फैक्टर बता दिए। क्या हमने सबके प्राइम फैक्टर बता दिए, तो हाँ सर। अब यहां से अगर आपको एचसीएफ लिखना है, समझेंगे मेरी बात को लेकर, ठीक है। यहां से अगर हमको एचसीएफ लिखना है सर मेंस के लिए कौन सा बुक लगाएं, मेरी शीट लगा लो 2-3 बार, उतना काफी है। और इसके बाद प्रीवियस ईयर जो है उसकी बुक लगा लो आप, ठीक है, उतना काफी है। मेरी बुक जितनी बार लगाओगे उतना काफी है, मेरा बुक नहीं मतलब जितना प्रैक्टिस शीट मैंने दे रखा है उतना लगा लो। तो हमने कहा सर 12 के ये फैक्टर हो गए, 18 के फैक्टर हो गए, यहाँ पर हो गए। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो जो है वो फैक्टर कॉमन होने चाहिए। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, तो बोलोगे सर इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर, यानी यहाँ पर 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है। अगर हम बोले कि सबसे बड़ा 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी, लेकिन नहीं है। तो इसीलिए हम देखेंगे फैक्टर तो होना जरूरी है, लेकिन सबसे कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, यानी एचसीएफ में क्या लिखेंगे, तो 2 जरूर लिखेंगे। उसी तरीके से 3 का सबसे बड़ा पावर जो हर जगह कॉमन मिले, जो इसके पास भी मौजूद हो, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो तीनों के दुकान में हो, तो इसके दुकान में भी, इसके दुकान में भी, इसके दुकान में भी। तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो 3 का पावर 1 है, ठीक है, जो हर किसी के पास है, जो हर किसी के दुकान में अवेलेबल है, यानी 3। तो इनको गुना करोगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चे, एचसीएफ तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एचसीएफ निकालने का तरीका समझा आपने, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। जैसे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो 2 है, और यहाँ सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो 3 है। या आप ऐसे भी कह सकते हो सर ऐसा पावर जो दोनों के पास हो, ऐसा पावर जो दोनों के पास हो, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म समझते हैं हम यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो ऐसा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, तो उतना कंफ्यूज नहीं होना है। एलसीएम का मतलब हो गया सबसे बड़ा वाला पावर जो हम दोनों से ले सकते हैं, जो हम दोनों से क्या कर सकते हैं, उधारी ले सकते हैं। जैसे अगर 2 आया है ना, तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर हमारा 2 का पावर 3 हो गया, तो यहाँ 2 का पावर 3 लिखेंगे। उसी तरीके से अगर 3 की चर्चा हुई है तो 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 का सबसे हाईएस्ट पावर
3 का पावर 2 है। हमेशा याद रखना मेरी बात को, एलसीएम कहता तो है लीस्ट, लेकिन अपनी परिभाषा के जस्ट उल्टा हो जाता है इस मेथड से। मतलब सबसे बड़ा पावर लेते हैं। क्यों सबसे बड़ा पावर लेते हैं? ताकि वो सबसे बड़ा पावर इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। अगर हम 2 का पावर 3 लेंगे तो तीनों से कट जाएगा, 3 का पावर 2 लेंगे तो इनसे भी कट जाएगा। इसीलिए अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं तो बोलेंगे सर एलसीएम ये हो गया। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। गुना करेंगे 9 8 कितना आएगा? 72। अब 72 देखो, 72 क्या 12 से कटता है? तो बिल्कुल। 72 क्या 18 से कटता है? बिल्कुल। 72 क्या 24 से कटता है? बिल्कुल। यानी यहाँ पर जो है क्या हो गया इनका एलसीएम? तो 72 हो गया। तो समझ में आया मेथड नंबर 1 से कैसे निकालते हैं? मेथड नंबर 1 से हम हर किसी को अलग अलग वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद एचसीएफ देखते हैं अलग और एलसीएम देखते हैं अलग। जैसे मानो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हम समझते हैं कि सर इसको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे मानो मैंने कुछ संख्याएं दी आपको, मैंने कहा 12 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, और यहाँ 14 हो गया। आप बताइए कि इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा और इनका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा। तो हमने कहा देखो बहुत आसान काम है, 12 का पता करना है। 12 का जब आप ऐसे ही फैक्टर करके जाओगे ना तो आपको मिलेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 मिलेगा। 15 का जब आप फैक्टर निकालोगे ऐसे डिवाइड करके देखो, 12 को करोगे तो इतना, 15 करोगे तो इतना, तो 15 का करोगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 5, और 14 का अगर आप करोगे तो बोलोगे सर 2 इंटू 7 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 इंटू 7 मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ की और फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके? तो एलसीएम की बात करेंगे इस मेथड से। एचसीएफ क्या कहता है? तुम ऐसी संख्या लेना जो हर किसी के पास मौजूद हो, ऐसा सामान जो हर किसी के दुकान में मौजूद हो। तो हमने कहा चलो यार 2 लेते हैं, तो 2 यहाँ मौजूद है लेकिन इनमें नहीं है, इसमें है, मतलब पहले और आखिरी वाले में है लेकिन इसमें नहीं है। क्या 2 को ले सकते हैं? नहीं। 3 को बोलो तो 3 पहले और दूसरे वाले में है लेकिन तीसरे वाले में नहीं है। 5 को तो 5 सिर्फ एक के पास है, बाकी दोनों के पास नहीं है। 7 एक के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो जब ऐसे हालात हों, जब यहाँ पर कोई कॉमन संख्या मिले ही ना, तो उस केस में एचसीएफ कितना होगा? तो 1 होगा। मतलब कोई भी ऐसी दुनिया में संख्या नहीं बनी है जो तीनों को काट सके। 2 अगर इसको काटता है तो इसको नहीं काटता। 3 अगर इसको काटता है तो इसको नहीं काटता। मतलब ऐसे केस में यहाँ पर जो आपका एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। अब बात करते हैं एलसीएम को लेकर। तो एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ा पावर। सबसे बड़ा पावर जो भी आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर चूज करोगे उसका सबसे बड़ा पावर। जैसे आपने 2 चूज किया है तो 2 का सबसे बड़ा पावर कितना होगा? 2 होगा। उसके बाद आपने यहाँ 3 चूज किया है तो 3 का पावर 1 होगा मैक्सिमम। फिर आपने 5 चूज किया है तो 5 होगा। फिर आपने 7 चूज किया है तो 7 होगा। ठीक है, तो 2 का पावर 4, 4 इंटू 3 12, 12 पचे 60, और 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा? तो 420। यानी यहाँ पर इनका एलसीएम कितना आएगा? तो 420 आएगा। कितना आएगा? 420। इस 420 को आप इनमें से किसी को भी डिवाइड कर दो, किसी से भी डिवाइड कर दो, तो आपका 420 क्या है? कट जाएगा। 12 से भी काटो तो भी कटेगा, 15 से भी काटो तो भी कटेगा, 14 से भी काटो तो भी कटेगा। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पर कोई परेशानी की बात नहीं है। राहुल सिंह कहते हैं शुक्रिया सर, हम जब से आपकी क्लास ले रहे हैं तब से हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ब्लाइंडली बहुत अच्छा है। चलो कुछ संख्याओं का जरा आप लोग जो है एचसीएफ एलसीएम पता करो। मैं चाहता हूं आप लोग कुछ संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम पता करो। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15। फेमस क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में सबसे ज्यादा एचसीएफ एलसीएम का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि ये किसी काम को 10 दिनों में करेगा, बी किसी काम को 12, सी किसी काम को 15, तो उस केस में आप एलसीएम निकालते थे। तो यहीं पर मुझे बताओ कि कैसे निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम 10, 12, 15 का। जल्दी से बताओ दोस्तों, जल्दी से बता दो। 10, 12, 15 का आप कैसे बताएंगे कि सर एचसीएफ एलसीएम होगा तो कितना होगा, क्या होगा? आंसर बताओ चलो। अभी हम आपको मेथड नंबर 1 बता रहे हैं, फिर मेथड नंबर 2 भी बताएंगे, मेथड नंबर 3 भी बताएंगे। बताइए। दस, 12, 15 का बताइए कितना होगा? देखो तो यहां पर बोलोगे सर 10, 12, 15 है। 10, 12, 15 है तो कितना आसान है। 10 को कैसे लिखते हैं? तो सर 10 को 2 इंटू 5 लिखते हैं। ठीक है। 12 को कैसे लिखते हैं? तो 12 को 4 इंटू 3, और 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा।
15 को हम कैसे लिखते हैं, तो बोलेंगे सर 3 × 5 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दो बातें जाननी है। सबसे पहले तो मुझे इच्छा है इनके HCF को जानने की, और दूसरी इच्छा मुझे जाहिर हुई है इनके LCM को जानने की। अगर हम बात करते हैं HCF को लेकर, तो कोई भी ऐसा नहीं है टर्म जो दोनों में फैक्टर हो। 2 इन दोनों के पास है, इसके पास नहीं है। 3 इन दोनों के पास है, इसके पास नहीं है, मतलब इनका HCF कितना हो जाएगा, 1। LCM की बात करें तो LCM का मतलब सबसे बड़ा वाला पावर, यानी 2 का सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2। 3 का सबसे ज्यादा पावर कहां पर इस्तेमाल है, 3। 5 का सबसे बड़ा पावर कहां है, तो इतना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, 12 पछे कितना हो जाएगा, 60, यानी LCM कितना आएगा, तो 60 आएगा। HCF 1 होगा और LCM जो होगा वो कितना होगा, 60 हो जाएगा। थोड़ी कुछ बड़ी संख्याओं का HCF और LCM निकालिए जरा आप लोग। ठीक है, तो बोलेंगे सर फाइंड HCF एंड LCM। फाइंड, यहां पर फाइंड HCF एंड LCM किसका, तो बोलेंगे सर फाइंड HCF एंड LCM ऑफ फाइंड एन HCF एंड LCM ऑफ यहाँ पर 100, 200, ठीक है, और यहाँ 400। 100, 200 और 400, 100, 200 और 400 का जो है सर DI की क्लास कब होगी। मेरे भाई एक काम करता हूँ, आधे बोर्ड पे मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ, आधे बोर्ड पे मैं HCF LCM पढ़ाता हूँ, आधे बोर्ड पे मैं आपको DI पढ़ा देता हूँ। ये सबसे सही रहेगा, और आप सारा का सारा एक ही साथ पढ़ लेना। भगवान जी से बोलते हैं 3 हाथ हमको दे देंगे और तीनों हाथ पढ़ाएंगे। मूर्खों वाला काम करते हो जाके। यार जो पढ़ा रहा हूं पहले उस पर फोकस करो ना, कौन कब होगा क्या होगा उस पर फोकस बाद में करना, पहले HCF LCM पढ़ना है। 100, 200 और 400 का HCF LCM निकालना है। कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर 100 का देखो यहाँ पर, ये हमारा 100 हो गया, ये हमारा 200 हो गया, और ये हमारा 400 हो गया। ठीक है, इनके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने का तरीका बताता हूँ, सुनना। अगर एक बार 0 आया है ना, जैसे मानो 10 है, 10 के पास क्या है, 0 है, तो एक 0 के लिए एक बार 2 और एक बार 5 का इस्तेमाल करना, यानी इन दोनों का पावर 1 1 रखना। अगर जैसे मानो आप 100 लिखते हो, तो 100 में कितना 0 है, 2 0 है ना, तो 2 का पावर 2 आएगा और 5 का पावर 2 आएगा। अगर कल के दिन आप 1000 लिखते हो, तो 1000 को फैक्टर में तोड़ोगे तो बोलोगे सर 3 0 हैं, तो 2 और 5 के पेयर से ही 0 बनता है। जितनी बार 0 है उतनी बार यहाँ पावर लगा देंगे। अगर कल के दिन मान दो यहाँ पर 4 0 हैं, तो हमने कहा सर 2 और 5 से ही 0 बनता है। यहाँ 0 कितनी बार, 4 बार, तो यहाँ भी पावर में 4 और यहाँ भी पावर में 4। ध्यान रहेगा इस बात का। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ध्यान देना है। 100 का मतलब क्या होता है, 100 2 और 5 से बनता है। यहाँ 2 0 है तो पावर 2 आएगा और यहाँ पावर 2 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से 2 को अलग छांट लें और उसके बाद हम क्या लिखें, तो 2 0, और 2 0 के लिए क्या लिखते हैं, तो 2 0 के लिए 2 का पावर 2, एक यहाँ 2 का पावर, देखो 2 का पावर 2 और इंटू कितना हो जाएगा, तो 5 का पावर 2। ठीक है, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 टोटल मिलाकर कितना बनाएगा, तो बोलेंगे सर 2 का पावर 3 बनाएगा। तो यहाँ पर सीधा का सीधा लिख लेते हैं, सर ये 2 का पावर 3 है और ये क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब जो आपका 400 है, 400 का मतलब क्या होता है, 4 × 100 होता है। 4 को दोस्तों क्या लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर, और 100 को क्या लिखते हैं, तो 2 × 5 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, सॉरी 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, 100 को 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का पावर 4 और 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2। तो लिखो 2 का पावर 4 × 5 का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, बोलो। अब उसके बाद अगर हमें HCF पता करना है, और दूसरा पॉइंट हमें क्या पता करना है, LCM पता करना है। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सबसे बड़ा पावर हो और जो दोनों में कॉमन हो। तो बोलेंगे सर 2 का पावर 2 इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, यानी 2 का पावर 2 लेंगे। फिर उसके बाद देखो तो सर 5 का पावर 2 जो है ना वो हर किसी के पास है, तो 5 का पावर 2 लेंगे। ठीक, LCM का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा पावर। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 2 वाले में सबसे बड़ा पावर 2 का पावर 4 है, और 5 वाले में सबसे बड़ा पावर क्या है, तो 5 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ 4 है और ये 25 है, तो 25 × 4 कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो ये 100 का कितना गुना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 100 का 4 गुना 400 हो जाएगा। यानी हम कहेंगे ये 3 संख्याओं का जो HCF है वो कितना है, 100 है, और जो LCM है वो कितना है, तो 400 है। बहुत शानदार, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, खतरनाक। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर तो मेथड नंबर 2, क्योंकि ये सभी चीजें बचपन में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, RS अग्रवाल में भी दिया गया होता है, लेकिन आपने तब उतनी मेहनत की नहीं थी, इस वजह से आज आपको प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं। मेथड नंबर 2 में जो है हम मानिए कि मानो 2 संख्याओं का HCF लेते हैं। यहाँ पर
कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जैसे मानो यहाँ 48 हो गया, 36 हो गया और 72 हो गया। हमने कहा कि एक काम करो, इसका पता करो। क्या पता करो? HCF और LCM। हमने कहा कि इसका HCF LCM पता करना है। एक स्पेशल मेथड बताऊंगा अब यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमने कहा 48, 36, 72। अब हमने यहाँ पर लिखा देखो 48, फिर उसके बाद हमने लिखा 36, हमने कहा 72। फिर उसके बाद हमने सोचा कि यार देखो पहले हम क्या करते थे, पहले हम 48 को अलग डिवाइड करते थे, उसके बाद 36 को अलग करते थे, 72 को अलग करते थे। एक काम करते हैं, अलग अलग क्यों करना, अलग अलग नहीं करते हैं, एक ही साथ सबको डिवाइड करते हैं। एक ही साथ सबको क्या करते हैं दोस्तों? डिवाइड करते हैं। तो हमने कहा यार हम एक ही साथ इनको डिवाइड करेंगे। तो इनको एक ही साथ लपेटे में ले लो, इनको एक ही साथ लपेटे में ले लो। और नियम यहाँ पर ये होता है कि जिस भी संख्या से विभाजित करोगे कम से कम वो दो संख्याओं को डिवाइड करना होगा। जैसे मानो मैंने कहा कि हम 7 से डिवाइड कर दें, पता चला 7 से कोई एक संख्या हो रही है, दो संख्या नहीं हो रही, तो ऐसी संख्या नहीं लेंगे। हम यहाँ पर उस संख्या से डिवाइड करेंगे जो कम से कम दो संख्याओं को विभाजित करे, बस यही नियम होता है। तो हमने कहा यार 2 से डिवाइड करो, सबसे छोटी संख्या। 2 से करेंगे तो 2 का 24 गुना 48 होता है, 2 का 18 गुना 36 होता है, 2 का 36 गुना 72 होता है। फिर उसके बाद वापस से 2 से डिवाइड करो, ये 12 बार में काटेगा, 9 बार में काटेगा, 18 बार में। अब देखोगे यहाँ पर ना, तो 2 से ये कट जा रहा है, 2 से ये कट जा रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा कम से कम दो संख्याएं कटनी चाहिए। कम से कम दो संख्याएं कट रही हैं, अगर कट रही हैं तो काटना, नहीं तो मत काटना। आपने कहा हाँ सर 12 और 18 2 से कटेगा, तो 2 से काटो। 2 से 6 बार में, 9 बार में और ये 9 बार में। जो ये संख्या कटेगी ही नहीं ना, तो इसको ऐसे रहने देंगे। पता चले कि 9 को 2 से भाग करके 4.5 लिख दिया, ये गलती मत करना। 9 नहीं कट रहा है 2 से, तो नहीं कटेगा। अब उसके बाद बोलोगे कि सर अगर हम वापस में यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 को तो डिवाइड कर देगा लेकिन 9 को नहीं करेगा। और नियम ये कहता है कि कम से कम दो संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ एक संख्या हो रही है, तो क्या 2 से अब डिवाइड करेंगे? नहीं। अब 2 का एक्सपायरी आ गया है, अब 2 चला जाएगा। 2 चला जाएगा तो उसके बाद कौन आएगा? 3 आएगा। 3 से इसको डिवाइड करो तो 2 बार में काटेगा। 3 से इसको डिवाइड करो 3 बार में काटेगा। 3 से इसको डिवाइड करो 3 बार में काटेगा। फिर उसके बाद वापस यहाँ पर देखो, तो बोलोगे सर वापस अगर हम देखें तो 3 एक बार और काट सकता है, तो 3 काटेगा। यहाँ कितना बच जाएगा? 2, क्योंकि 3 तो 2 को काट ही नहीं सकता है, तो ऐसे ही रहेगा। 3 3 को एक बार में काटेगा, 3 3 को एक बार में काटेगा। अब नीचे आपके ये बच गए। अब दोस्तों यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर कि हमें क्या निकालना है, तो हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो HCF निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? तो LCM निकालना है। बस यहीं पर जो बात है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट समझोगे और दोनों का आंसर दे दोगे। बोलोगे सर देखो HCF निकालना है तो यहाँ जितनी संख्याएं उन सबको आपस में गुना कर दो। HCF निकालना है ना तो यहाँ मौजूद जितनी भी संख्याएं हैं उनको आपस में गुना कर दो। तो बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 के 24, 24 नहीं के 72, यानी इनका जो एक मिनट HCF LCM, एक मिनट रुक जाओ मुन्ना, रुक जाओ। एक मिनट। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ LCM निकालेंगे। और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ मौजूद जितनी भी संख्याएं हैं उनको भी गुना करेंगे और नीचे मौजूद जितनी भी संख्याएं हैं इनको गुना करेंगे। तो यहाँ मौजूद कौन कौन है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, और यहाँ पर कितना है? 2। अगर आपको LCM निकालना है तो आप क्या करो? इन सब को गुना करो इन सब के साथ। तो आपने यहाँ पर गुना कर दिया तो बोलेंगे सर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 72, और 72 का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 144। यानी अगर आपको LCM निकालना है इस पर्टिकुलर मेथड से तो आप क्या करेंगे? उस संख्या को लगातार डिवाइड करते चले जाएंगे और यहाँ पर जितना भी बचेगा उस पूरे का गुना नीचे जितना बचा है उसके साथ, तो ये आपका LCM निकाल कर दे देगा। रह गई बात यहाँ पर HCF निकालने की। तो HCF मेरे भाई मैंने कभी भी कहा था कि कभी भी किसी भी संख्या का HCF उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि इधर वाले को गुना कर देंगे तो HCF आएगा। HCF निकालने के तरीके आपके अलग होंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 12 जो होगा वो इनका HCF होगा। अब बोलोगे सर 12 आपको कैसे पकड़ में आया कि यहाँ 12 ही हम जो है वो HCF ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं?
तो डिफरेंस होता है। जो संख्या सबको काटी हो ना, उसी को हम यहाँ पर एचसीएफ में काउंट करते हैं। ठीक है, जिस संख्या ने सबको काटा हो, जिस संख्या ने, आप अगर बोलोगे कि सर अगर एचसीएफ पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो जो संख्या सबको काटे, जैसे पहला वाला 2, क्या उसने हर किसी को काटा है, तो बोलोगे हाँ सर काटा है, तो ये होगा। दूसरा वाला 2, क्या उसने इसको भी काटा, क्या उसने इसको भी काटा, क्या उसने इसको भी काटा, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, ये जो तीसरा वाला 2 है, 6 को तो काट पाया, 9 को नहीं काट पाया और इसको काट पाया, इसने तीनों को नहीं काटा। ये जो 3 है, 3 ने इसको भी काटा है, इसको भी काटा है, इसको भी काटा है, यानी यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 जो है, इन दोनों को तो काटा है, इसको नहीं काटा है, इस वजह से इसका एचसीएफ कितना होगा, 12। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है इस पर्टिकुलर मेथड से, तो हम क्या करेंगे, इधर आया जितना भी संख्या हो गया और इधर आया जितना भी संख्या हो गया, उन सबको गुना कर देंगे। और अगर हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम उन संख्याओं को चूज करेंगे, ठीक है, जिसने यहाँ पर तीनों को काटा होगा। जैसे इसने 2 ने सबको काटा है, इस 2 ने सबको काटा है, इस 3 ने इन सबको काटा है, यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये बात क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया बात। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन जरा हम देते हैं। ठीक है, आगे चल कर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। हम कह रहे हैं 14 हो गया, 21 हो गया और 98 हो गया। इनका जो है आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एलसीएम पता करो कि फाइंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर। इन सब का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, बताओ। 14, 21 और 98, 14, 21 और 98, हमें इनका एलसीएम पता करना है कितना होगा 14, 21 और 98 का। फिर उसके बाद हम सवालों पे पढ़ते हैं और सवालों को हम देखते हैं। बताओ 14, 21 और 98। बोलोगे सर देखो सबको साथ में ले लो, सबको साथ में लोगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा और यहाँ 98 आ जाएगा। हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 से 7 बार में कटेगा, 21 कटेगा ही नहीं। ठीक है, कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए और 2 से यहाँ पर 4 बार में और 9 बार में। फिर उसके बाद हम बोलेंगे सर देखो 3 से अगर हम देखते हैं तो नहीं कटेगा, 7 से काटो, 7 से 1 बार में, 3 बार में और 7 बार में। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है सर, एलसीएम का मतलब ये होता है कि यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे और नीचे जो बच गया है उनको भी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 और 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 49। 50 का 6 गुना 300 होता है, उसमें 6 की कमी आएगी, यानी 294 जो आएगा वो क्या आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 294 क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो एलसीएम आ जाएगा। क्लियर हो गया ये बात आपको, यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम इनका, तो 294 जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या की बात है। अगर मान लीजिए कि हमसे यहाँ पर पूछा जाता कि इनका एचसीएफ कितना होगा, तो हम यहाँ पर देखते कि जैसे मानो 2 ले रहे हैं तो 2 ने इसको काटा है, लेकिन 2 ने 21 को नहीं काटा, तो 2 हम नहीं ले सकते हैं। 7 देखो, 7 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, यानी वो संख्या जो तीनों को काटे या सबको काटे वही एचसीएफ होगा, यानी 7 जो होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ये बात क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं, यहाँ जितनी भी संख्या है उन सबको गुना, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो संख्या जो सबको काटे वही उनका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो आज ये अपने शीट में कुछ सवालों को हम लोग लगाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इनके आंसर्स हो सकते हैं, कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए और उनको हम टैकल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 13। 5 और 13 के बीच में जितने भी इवन संख्याएं हैं उन सब का यहाँ पर, ठीक है, जितने भी यहाँ पर कौन सी संख्याएं सम संख्या, उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 5 और 13 के बीच में कौन कौन से इवन नंबर हैं, तो 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया और 12 हो गया। यानी ये सभी इवन नंबर्स के हमें क्या निकालने हैं दोस्तों, तो इन सभी का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, इन सब को लपेटे में लो, मेथड नंबर 2 का इस्तेमाल करो, उससे डिवाइड करो। तो 2 से यहाँ 3 बार में काटेंगे, 4 बार में काटेंगे, 5 बार में काटेंगे, 6 बार में। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कम से कम 2 संख्याएं 2 से कट जा रही हैं। तो 2 से 3 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे रहने दो। 4 जो है वो 2 से कट जाएगा 2 बार में, 5 नहीं कटेगा तो ऐसे रहने दो। 6 जो है 2 से कट जाएगा 3 बार में। फिर उसके बाद वापस से देखते हैं, अगर हम 3 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 से अब करेंगे तो सिर्फ एक ही संख्या कट पाएगी, अगली नहीं कट पाएगी। अब हम अगर 3 से करें तो 3 से हमारा ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और 3 से हमारा ये भी कट जाएगा। ठीक है,
तो अब एलसीएम क्या हो गया, तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया, तो इधर वाली जितनी भी संख्याएं यानी 2 × 2 × 3 और नीचे जो बच गया वो यानी 2 × 5, अब गुना करो तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 का 5 गुना 60, 60 का 2 गुना 120, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, तो 120 आ गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 120 जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी आप ऑप्शन से भी जा सकते थे। 120 को आप उठाइए, क्या 120 आपका 6 से कट रहा है, तो बिल्कुल। क्या 120 आपका 8 से कट रहा है, तो बिल्कुल। क्या 120 10 से कट रहा है, तो बिल्कुल। 120 12 से कट रहा है, बिल्कुल। मतलब यही वो सबसे छोटा वाला मल्टीपल है जो उन चारों से कटेगा। ठीक है, इससे छोटे ये दो संख्याएं हैं, 90 भी है 60 भी है, लेकिन जो 90 है ना वो 8 से नहीं कटेगा, जो 60 है ना वो 8 से नहीं कटेगा, इस वजह से हम इन दोनों को नहीं लेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बोला गया फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय इतना इतना, सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पर इन तीनों से कट जाए। यानी इन तीनों से कटने का मतलब क्या कहा गया, इनका एलसीएम लेना है। तो हमने कहा ठीक है, देखो दो तरीके से करेंगे। पहला हो गया यहाँ 3 7 और 18 को लो और यहाँ डिवाइड करो। तो बोलोगे सर 3 से एक बार में कट गया, फिर 7 कटेगा नहीं और 6 बार में कट गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसको जो है 3 से डिवाइड करें तो नहीं होगा। ठीक है, यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा सर, तो यहाँ पर बोला गया इनका एलसीएम 3 × 7 × 6 हो जाएगा। तो 7 तिरके 21 और 21 का 6 गुना कितना होता है, तो 21 का 6 गुना 126 होता है। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाई इतना। ठीक है, बाकी आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, बाई ऑप्शन भी आप जा सकते थे। आ जाओ, थर्ड मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मैं आपको जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 8 एंड 15। मल्टीपल शब्द इस्तेमाल हुआ है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एलसीएम। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एलसीएम। एक ऐसा इंटीजर जो 5 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 15 से भी। तो एक तो आपको जो हमने मेथड बताया है आप उससे निकाल के देख लो, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन से निकाल के देख लो। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को पकड़ो 40। 40 आपका 5 से कटता है तो बिल्कुल, 40 आपका 8 से कटता है तो बिल्कुल, लेकिन 40 15 से नहीं कटेगा तो ये नहीं ले सकते हैं। उसी तरीके से 40 के बाद 60 को देखो, तो 60 जो है वो 5 से कट जाएगा, 60 जो है वो 15 से कट जाएगा, लेकिन 60 8 से नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर डी पे, क्योंकि इससे छोटा अभी ये है। ऑप्शन नंबर डी 5 से कट जा रहा है तो बिल्कुल 24 बार में, 8 से कट जाएगा तो 15 बार में, 15 से कट जाएगा तो 8 बार में, यानी आंसर कितना होगा, डी। तो हमने यहाँ पर सीधा का सीधा ऑप्शन से ही देख लिया। सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन था, लेकिन हमने यहाँ पर मेथड नहीं इस्तेमाल किया। तो बहुत बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, और अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेथड का सहारा लेके बनाइए कि सर 5 है, फिर उसके बाद 8 है, और फिर उसके बाद 15 है। ठीक है, 2 से हम इसको डिवाइड कर नहीं सकते हैं, 3 से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 संख्याएं चाहिए होती हैं, तो 5 से करेंगे। 5 से एक बार में करेंगे, 8 को ऐसे ही रहने देंगे, 5 से 3 बार में करेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे सर यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 और 8 आ गए, तो इसको करो। 8 का 5 गुना 40 × 3 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 120 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जो मेथड से जाना चाहता था वो मेथड से जाता, और जो बाई ऑप्शन जाना चाहता था वो बाई ऑप्शन जाता, वो आपके ऊपर की इच्छा होती। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना। 5 6 8 10 और 12 जो इन सब से कट जाए। अब मेरे भाई इन सब से कट जाए तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे छोटी संख्या। वापस अगर ऑप्शन से जाना है 120 से उठाते हैं, 120 5 से कट जाता है 24 बार में, 6 से कट जाएगा 20 बार में, 8 से कट जाएगा 15 बार में, 10 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। बात खत्म। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 120 थी, और द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इतना। ऑप्शन से गए, ऑप्शन से काट कर देखा, सबसे कट गया, तो यही आंसर होगा। नहीं तो जिनको बेसिक से बनाना है वो बेसिक से बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सिंपल है ना क्वेश्चन, बताओ। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बोला गया जो सबसे छोटी संख्या है जिसमें अगर हम 5 बढ़ा दें तो वो 12 से 15 से और 12 से 18 से और
30 से कट जाएगी। जिस संख्या में 5 बढ़ा दोगे तो वो 12 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी और 30 से भी कट जाएगी। अब इस सवाल में साफ तौर पर जो है, आपको अगर मेथड से जाएंगे तो आपको 12 का, 18 का और 30 का एलसीएम निकालना होगा और उसमें से 5 कम कर देना होगा। और अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो आप बोलेंगे यार कौन सा वाला ऐसा ऑप्शन है जिसमें अगर हम 5 जोड़ दें, ठीक है, जिसमें हम 5 जोड़ दें तो कट जाएं। बोला गया है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट कौन दिख रहा है? 115। 115 में एक काम करो, 5 जोड़ दो, क्योंकि सवाल में कहा गया ना सबसे छोटी संख्या, तो ये सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 की वृद्धि करने पर, तो हम इसमें 5 पे वृद्धि करते हैं, कितना हो जाता है? 120। और करने पर देखते हैं ये 12 से कट रहा है तो 12 से 10 बार में कट रहा है, क्या ये 18 से कट पाएगा? तो बोलोगे सर 18 का 5 गुना 90 होता है, 18 का 6 गुना 108 होता है, ठीक है, और 18 का 7 गुना कितना होता है? तो 18 का 7 गुना जो 108 और 10 126 हो जाएगा। नहीं कटेगा सर, मतलब ये ऑप्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ऐसे भी सोच लो, जो संख्या 18 से कटेगी वो 9 से कटेगी, और 9 से कटने वाले अंकों का डिजिटल सम 9 होता है, इसका तो डिजिटल सम 9 है ही नहीं, तो ये जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो यहाँ पे बात करते हैं। 115 गायब हो गया, 115 के बाद इसमें आप 5 जोड़ो, तो इसमें 5 जोड़ोगे तो 180 आएगा। अब 180 देखो, क्या 180 आपका 12 से कटेगा? तो बिल्कुल 15 बार में कटेगा। 180 आपका 18 से कटेगा? तो बिल्कुल। और 30 आपका 180 आपका 30 से कटेगा? बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, कि यदि हम इसमें 5 जोड़ दें, जो आएगा वो 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा। क्लियर है ये बात? बाकी अगर जो बच्चे बेसिक से बनाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, 12, 18 और 30 का एलसीएम लेंगे, ऐसे कि सर 12 हो गया, 18 हो गया, 30 का एलसीएम हो गया, इन सब का एलसीएम लो। तो बोलोगे 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में और 2 से 15 बार में। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में, 3 बार में और 5 बार में। फिर उसके बाद यहाँ बोलोगे सर नीचे अब तो कुछ ऐसा आएगा ही नहीं, तो हम यहाँ लेते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, तो 2 × 3 हो गया ऊपर वाला, और ये 2, 3 और 5 हो गया। 5 3 15 दूना 30, 3 के 90 दूनी 180। एलसीएम कितना आ गया? 180 आ गया। हमें इसमें से क्या करना होगा, 180 में से 5 घटा के आंसर देना होगा। 175 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन से जाएंगे तो बोलेंगे कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिसमें 5 बढ़ाने पर कट जाए, और मेथड से जाएंगे तो कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिसमें से हम क्या कर दें, ठीक है, इनके एलसीएम से 5 कम कर दें। आ जाओ कुछ ऐसे सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, कुछ ऐसे सवाल आपके पेपर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और सवालों का बस मतलब एक ही सा होता है। जैसे सवाल में आपसे ये बोलेगा कि आप कहीं पर निकले रास्ते में, चौक चौराहे में कहीं पर बहुत सारे वहां पर लाल बत्ती जल रहे हैं, या फिर कहीं मंदिर है, गिरजाघर है, कहीं पर भी है, और वहां बहुत सारे अलग अलग घंटे लगे हुए हैं। पहला वाला घंटा 6 घंटे में बजेगा, दूसरा वाला 8 घंटे में, तीसरा वाला 10 घंटे में, चौथा वाला 12 घंटे में। कौन सा ऐसा पर्टिकुलर समय होगा कि वो सारे के सारे एक साथ बजें? तो ऐसे हालात में क्या करेंगे आप? ऐसे हालात में कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है कि वो कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 6 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी और 12 से भी, और ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो हमने कहा 4 bells ring together at a certain time. After this they rang at an interval of 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. After how many minutes will they rang together for the first time? कितने मिनट के बाद वो पहली बार एक साथ बजेंगे? तो अगर ऐसी चीजें हो ना कि देखो लाल बत्ती है, घंटी है, अलग अलग है, सब अलग अलग समय पर अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो उनका आप एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेकर आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि यार एक पर्टिकुलर समय पर इनको लेकर आते हैं और उसी समय सबको बजाते हैं। तो हमने कहा 6 हो गया हमारा, 8 हो गया, ठीक है, उसके बाद 10 हो गया और यहाँ 12 हो गया। ऐसे हालातों में सबका क्या लेना होगा? एलसीएम। तो हमने कहा 2 से काटेंगे 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में और 6 बार में। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 3 हो गया, 2 बार में काटेंगे, 5 बार में कटेगा, 3 बार में। फिर यहाँ देखो 3 है तो 3 से कट जाएगा, 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में और 1 बार में। हमने कहा सर एलसीएम कितना आ गया? तो एलसीएम आ गया 2 × 2 4, 4 × 3 12, ठीक है, और 5 × 2 हो जाएगा हमारा 10, यानी एलसीएम हमारा 120 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 120। 120 क्या आएगा मेरे भाई? तो 120 सेकंड आएगा। जो हमारे ऑप्शन है वो किस में है? तो मिनट में है। तो इसको किससे भाग करना होगा? तो 120 सेकंड है, इसको हम 60 से भाग करेंगे
तो हमारा आ जाएगा 2 मिनट। यानी दूसरा जब मिनट हुआ होगा ना, तो दूसरे वाले मिनट पे पहला वाला भी घंटा बजा होगा, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी, चौथा वाला भी। तो आंसर कितना होगा? डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पेपर में सीपीओ में पूछा गया 4 घंटियां एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद वह क्रमशः इतने 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 के अंतराल पर बजती हैं, कितने मिनट के बाद फिर से पहली बार वो एक साथ बजेंगी? तो 2 मिनट के बाद। जैसे 2 मिनट हो जाएगा फिर से एक साथ बजेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट ही है ना कि यार अगर उनको एक साथ लेकर आना है, एक है जो सिर्फ 6-6 के मल्टीपल पे बचता है, दूसरा है जो हर 8-8 सेकंड पे बचता है यानी 8 का मल्टीपल है, तीसरा जो है वो 10 का मल्टीपल है, चौथा जो 12 का मल्टीपल है। तो यानी कौन सी ऐसी संख्या होगी जो सबसे कट जाएगी? तो 120 ऐसी संख्या है जो 6 से भी कट जाएगी, यानी 6 के मल्टीपल में भी आएगा, 8 के मल्टीपल में भी आएगा, 10 के मल्टीपल में भी आएगा, 12 के मल्टीपल में भी आएगा, यानी ये सेकंड। और इस सेकंड को हम मिनट में लिख सकते हैं, तो 60 से डिवाइड करके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस से सेम सवाल। ठीक है, बोला गया है कि टेम्पल में 5 घंटियां हैं, 12 सेकंड पे बजता है, 15 सेकंड पे, 60 पे, 20 पे और 25 मिनट पे, इतने इतने मिनट पे वो बजते हैं। अगर वह एक साथ रात में बजे थे, रात के 12 बजे, मिडनाइट का मतलब होता है रात के 12 बजे, तो बोला गया है अगली बार वह साथ में कब बजेंगे? ठीक है, एक शहर है, बहुत प्यारा सा शहर है, उस शहर में 5 घंटे लगे हुए हैं। पहला वाला जो घंटा है वो हर 12-12 मिनट पे बजता है, दूसरा वाला हर 15 मिनट पे बजता है, तीसरा वाला हर 16 मिनट पे बजता है। तो इस तरीके से घंटे अलग अलग लगे हुए हैं। पहली बार आज रात में सब के सब एक साथ बजे थे 12 बजे, तो अगली बार फिर वापस से कौन सा ऐसा मुहूर्त होगा? अमावस्या की रात होगी, पूर्णिमा की रात होगी, कौन सी ऐसी वो रात होगी, या कौन सा ऐसा दिन होगा, कौन सा ऐसा पहर, कौन सा ऐसा समय होगा कि सारे के सारे एक साथ बजेंगे? यानी हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो सबका क्या हो? तो मल्टीपल हो। ठीक है, तो हमने कहा कि चलो सर ठीक है, ऑप्शन तो ले नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में समय का जिक्र है, तो हमने कहा सबका एलसीएम लेते हैं। कौन कौन सा संख्या हो गया? तो 12, 15, 16, 20 और उसके बाद 25। ठीक है, हमने यहाँ पर एलसीएम लेना शुरू किया। 2 से काटेंगे तो 6 बार में हो गया, 15 बार में हो गया, 8 बार में, 10 बार में, 25 बार में। फिर उसके बाद हमने कहा सर 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 15 बार में, 4 बार में, 5 बार में, 25 बार में। और 2 से कटेगा नहीं, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काट के देखो, 3 से 1 बार में और 5 बार में, 4 को ऐसे रहने दो, 5 को ऐसे रहने दो, 25 को ऐसे रहने दो। जो भी संख्या उठाओगे ना, कम से कम वो 2 संख्याओं को काटनी चाहिए। जैसे 3 ने अपने आप को भी काटा, 15 को भी काटा। अब यहाँ पर अगर मैं 5 उठाता हूँ, 4 इसीलिए नहीं उठा सकते क्योंकि 4 बस अपने आप को काटेगा और किसी को नहीं, तो 5 उठाएंगे। 5 से काटेंगे तो 5 इसको एक बार में काटेगा, 4 को नहीं काटेगा, एक बार में काटेगा, 5 को काटेगा। अब यहाँ पर साफ तौर पे इनका एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, गुना करो यहाँ पर, 5 का 4 गुना 20, 20 का 5 गुना 100, 100 का 3 गुना 300, 300 का 2 गुना 600, 600 का 2 गुना 1200। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई 1200 मिनट हो जाएगा, क्योंकि ये भी मिनट में था, मिनट में तो 1200 मिनट। अब मुझे पता है कि 1200 मिनट को मुझे किस में बदलना है? तो घंटे में बदलना है। 1200 मिनट को किस में बदलना है? तो घंटे में। ठीक है, ताकि हम घंटे निकाल पाए। तो हमने कहा ठीक है सर, 1200 मिनट हो गया। सबसे पहले मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं, कर दिया हमने 60 से भाग। अब मानो ये घंटे में बदल गया। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, घंटे में बदल के देखते हैं। तो घंटे में हमने बदला तो क्या बोला? बोला सर 20 घंटे। ठीक है, 20 घंटे के बाद, 20 घंटे के बाद दोबारा से सब एक साथ बजेंगे। अब मानो आज रात के 12 बजे हैं, अब से 20 घंटे क्या हो जाएगा? जैसे मानो यहाँ पर ये तुम्हारा जो है ये घड़ी है, ठीक है, और घड़ी में जो है इस समय क्या बज रहा है? तो 12 बज रहा है। तुम्हें पूरा का पूरा 20 घंटा जाना है। तो 20 घंटा जाने का मतलब रात में जो 12 बजता है ना, वो 12 AM होता है। क्या होता है? 12 AM होता है। और तुम्हें इसमें कितना जोड़ना है? तो 20 घंटे। मैंने कहा एक काम करो, एक बार में एक चक्कर जब घड़ी लगाती है तो कितना? 12 घंटे पूरा करती है। तो एक चक्कर पहले इसको पूरा लगा दो। तो एक चक्कर लगाएगी तो वापस से सुई आके 12 बजे लगी है, लेकिन जो है 12 बजे आज रात था, 12 घंटे कंप्लीट कराओगे तो दोपहर के 12 बज रहे होंगे, और दोपहर के 12 बज रहे होंगे, 12 घंटे निकल चुके हैं, बस 8 घंटे और। फिर यहाँ से 8 घंटे जाने का मतलब क्या हो गया? यहाँ से 8 घंटे जाने का मतलब हो गया आपको 8 बजे। तो पहला 12 घंटा चक्कर लगाया तो AM से PM में बदल गया, और फिर वहां से 8 घंटा चक्कर लगाया तो 8 बजे, यानी 8 PM जो आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर। 8 PM जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया?
12 बजे रात से 12 बजे दिन तक पूरा का पूरा 12 घंटा, और 12 बजे दिन से रात के 8 बजे तक 8 घंटा, तो इस हिसाब से हो गया हमारा 20 घंटा। और 20 जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर आ जाओ कभी भी हवेली पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 नंबर सवाल बोला गया द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 36 एंड 54। अब देखो एक पेपर में आपके सामने ऐसे सवाल आते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सवाल होते हैं। पूछा भी जाता है यार वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। अब ऐसे सवालों को आप पेपर में सेकंडों में बना सकते हो दो तरीके से। सबसे पहला तरीका होता है, फर्स्ट मेथड अगर हम बात करें तो ऑप्शन के माध्यम से, और दूसरा तरीका जो होता है वो हमारा होता है मेथड, बेसिक तरीका। तो बोला गया सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 24 से कटे, 36 से कटे, 54 से। मैं बोलता हूं कि जो भी संख्या 36 से कटेगी तो आपने पढ़ा है वो 9 से कटेगी ही कटेगी। 36 से कटने का मतलब इसका डिजिटल सम कितना है, 9 है, यानी जो संख्या 36 से कटेगी वो 9 से कटेगी। अब जैसे मानो कि मैंने कहा यार 72 है, 72 एक 36 से कट रहा है। इसके अलावा मैंने कहा यहाँ पर आपको 9944, और मैंने कहा ठीक है, या 99 मानो यहाँ पर 64, ठीक है, हाँ मैंने कहा कि ये 9964 नाम की एक संख्या है, क्या ये जो है तुम्हारा 36 से कटेगी? तो बोलोगे सर जो संख्या 36 से कटती है ना वो 4 और 9 दोनों से कटती है, वो 4 और 9 दोनों से कटती है। यानी अगर हम 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लें तो हमारा काम खत्म। ये संख्या 9 से कट रही है तो सर ये 9 ये 9 से नहीं कट रही। अगर ये 9 से ही नहीं कटेगी तो क्या ये 36 से कटेगी? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी तरीके से हमारा एग्जामिनर हमें कहता है कि 24, 36 और 54 एक ऐसी संख्या बताइए जो आपका तीनों से कट जाए। तो हमने कहा जो भी संख्या 36 से कटेगी वो 9 से कटेगी, और जो 9 से कटेगी उसका डिजिटल सम 9 होगा। इसका डिजिटल सम 9 है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका भी डिजिटल सम 9 है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर देखो तो 9 और 9 खत्म, 4 और 2 6, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। 9 और 9 खत्म 6, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक। यानी इनका डिजिटल सम 9 नहीं है, इनका डिजिटल सम 9 नहीं है, तो खत्म। अब यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब खुद सोचो, जो संख्या 24 से कटेगी वो 4 से भी कटेगी, और 4 का नियम हमने आपको क्या पढ़ाया था, आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो 90 देखो, 90 आखिरी का 2 अंक है, और यहाँ 36 आखिरी का 2 अंक है। क्या कभी आपने देखा है 90 को 4 से कटते हुए? क्या कभी 90 4 से कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। इसीलिए आपका पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी होगा, और ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। नंबर सिस्टम में बकायदा बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है, जो संख्या 36 से कटेगी वो 9 से कटेगी। तो यही दोनों संख्याएं 9 से कट रही हैं, ये दोनों नहीं कट रही हैं, इसलिए इनको बाहर कर दिया। उसी तरीके से जो संख्या 24 से या 36 से कटेगी वो 4 से भी कटेगी, और 4 का नियम होता है आखिरी का 2 अंक। इसके आखिरी के 2 अंक नहीं कट रहे हैं तो ये नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमने आपको क्या बताया था, बाई ऑप्शन बताया। बाई ऑप्शन बताया कि ऑप्शन को काट करके बना सकते हैं। अब बाई मेथड यहाँ पर सुनो कि बाई मेथड कैसे करोगे, ठीक है। मैंने YouTube पर इसको जब जब पढ़ाया हमेशा मैंने ऑप्शन से पढ़ाया, कभी मेथड नहीं पढ़ाया। लेकिन चूंकि आपका ये बैच है और हो सकता है चारों के चारों ऑप्शन ऐसे आ जाएं, तो उस केस में आपके लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाए, तो मैं आपको मेथड भी सिखा देता हूँ। बोला गया सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो हमारा 24, 36, 54 से कटे। सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का फर्क पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट नंबर किसको कहते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर किसे कहते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर किसे कहते हैं, ये फर्क समझ में आना चाहिए, ठीक। तो आप बता पाएंगे, अन्यथा आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें। तो आपने कहा सर ठीक है हम पता करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर और फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है सर पता करिए। सबसे पहले एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 0। और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। 10 से तो छोटा कुछ होगा नहीं ना। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 99। उसी तरीके से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी तीनों के पास 9 होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी ये हमारा होता चला जाएगा, ठीक है।
चलो, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 0, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, तीन अंकों का सबसे छोटा संख्या 100, चार अंकों का सबसे छोटा संख्या 1000, पांच अंकों का सबसे छोटा संख्या 10,000। तो ये हमें पता होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर जो सवाल आपको बोला गया है, सबसे बड़ा चार अंकों का संख्या, इसमें सबसे बड़ा जो 24, 36 और 54 से कटे, यानी जो इन तीनों संख्या से कटेगा वो क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे हाँ सर, यानी जो 24 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए, 54 से भी कट जाए, उनका लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम कितना होगा। तो हमने कहा ठीक है, इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 से हम काटेंगे तो 12 बार में, 18 बार में और 27 बार में। फिर उसके बाद दो संख्याएं 2 से कट रही हैं तो और काटो, 6 बार में, 9 बार में और 27 बार में। फिर उसके बाद 3 से काटो, 2 बार में, 3 बार में और 9 बार में। फिर उसके बाद एक और बार 3 से काट दो, 2 बार में, 1 बार में और 3 बार में। एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 × 2 72 और 72 का जो है 3 गुना। 72 का कितना गुना? 3 गुना। तो यहाँ पर 72 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 216। ठीक है, कितना आ जाएगा सर? तो 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 216 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया है सबसे बड़े चार अंकों की संख्या। सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या, तो हमने कहा सर सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या 9999 होती है। ठीक है, इसमें हम किसका भाग लगाएंगे? तो इसमें 216 का भाग लगाएंगे। ठीक है, इसमें किसका भाग लगाएंगे? 216 का। तो भाग लगाओ, 216 का जो है 4 गुना कितना हो जाएगा? 5 गुना तो ज्यादा हो जाएगा, 4 गुना देखो तो 16 चौके 64 और 4 दूनी 8, 864 हो जाएगा। ठीक है, 9 से 4 गया तो 5, 9 से 6 गया तो 3, 9 से 1 गया तो इतना, यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो इसका जो है 6 गुना कितना होगा? तो इसका 6 गुना देखो, 16 का 6 गुना 96 हो जाएगा और 6 × 2 12 हो जाएगा। तो 9 से 6 गया 3, 15 से 9 गया आपका 6 हो जाएगा, 2 से 2 गया 0 हो जाएगा, ये खत्म। यानी 63 बच रहा है। कितना बच रहा है मेरे भाई? तो 63 बच रहा है। ठीक है, अब मैंने वही कहा कि मैंने कहा यार सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या कौन सी होती है? ये एक काम करो, इसमें इसको भाग लगा दो, इसमें 216 का भाग लगा दो। तो आपने इसमें भाग लगा दिया, आपने देखा कि आपको जो शेषफल मिल रहा है वो 63 मिल रहा है। आपको जो शेषफल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 63। यानी इस चार अंकों की संख्या में से अगर हम 63 को घटा दें तो क्या हमें कोई शेषफल मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब कोई शेषफल नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये संख्या कट जाएगी। तो ऐसे हालात में क्या करते हैं? सबसे पहले जो संख्याएं दी होती हैं उनका एलसीएम निकालते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या बोली है तो सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या में इसका भाग लगाते हैं, जो रिमाइंडर आ जाता है उसको इसमें से घटा देते हैं। यानी 9999 में से आप जो है यहाँ पर कितना घटा दो? तो आप यहाँ से 63 को घटा दो और यही आपका आंसर आ जाएगा। 9 से 3 6, 9 से 6 3, 9936 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिक तरीका होता है, 9936 ये बेसिक तरीका होता है सवालों तक पहुंचने का। कि क्या करेंगे? सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद आप सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या में भाग लगाएंगे, जो रिमाइंडर आ जाएगा उसमें से घटा देंगे। रिमाइंडर क्यों घटाएंगे? अगर नहीं घटाएंगे तो फिर आप कैसे पता करेंगे कौन सी वाली संख्या थी? अब अगर मानो यहाँ पर बोल दे कि सबसे छोटी चार अंकों की संख्या, तो सबसे छोटी चार अंकों की संख्या 1000 होता है। आप 1000 में इसको भाग करोगे, ठीक है, और जितना रिमाइंडर आएगा ना उसमें देखोगे कितने की और कमी है और उसको जोड़ोगे। यानी सबसे बड़ी संख्या वाले में घटाते हैं और छोटी संख्या वाले में जोड़ते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझे या नहीं समझे? जैसे मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से समझना। एक एग्जाम्पल, शायद हो सकता है यहाँ पर हो, नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। आप दो चीजें पता करो, ठीक है, आप दो चीजें पता करो। बिगेस्ट नंबर समझना बहुत जरूरी है, ये 9वीं क्लास का है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कितना? तो ऑफ 4 डिजिट, और यहाँ पर भी ऑफ 4 डिजिट। क्या होगा मेरे भाई? यहाँ डिविजिबल बाई 3 5 18, 3 5 18, और उसी तरीके से डिविजिबल बाई 3 5 18। दो सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। सवाल नंबर 1, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3 5 18 से कट जाए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 5 18 से कट जाए। दोनों का आंसर आप मुझे बताइए, और यूं समझिए यहाँ पर कि आपके पास कोई भी केस नहीं है।
आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। कितना आंसर आएगा बताइए। कितना आंसर आएगा बताइए। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा यार देखो, सबसे बड़ी संख्या वाला पूछेगा, सबसे छोटा वाला पूछेगा। तो हमने कहा देखो बिगेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, बिगेस्ट नंबर वाला। दोनों तरीका बताऊंगा मैं कि बिगेस्ट नंबर वाले केस में क्या होता है। तो बिगेस्ट नंबर वाले केस में तो सबसे पहले समझो यहाँ पर, और दूसरा वाला हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर वाले केस में। दोनों का साथ में साथ कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है ताकि चीजें आप समझ पाए। ठीक है, बाई ऑप्शन तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर लेते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शन दिए गए होते हैं तो आसान होता है। लेकिन अगर मानो यहाँ पर नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन आ जाए ना, तो लफड़ा हो सकता है। जिस दिन नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन आ गया, उस दिन आपके जीवन को वो तबाह करके रख देगा। तो इसीलिए नन ऑफ दीज वाले को आने ही ना दो, बेहतर है। अब जैसे मानो यहाँ पर मैंने कहा सवाल को बनाते हैं, ठीक है। तो किससे डिवाइड करना है, 3, 5, 18 से। तो सबसे पहले यहां पर देखो तो बोलोगे सर एलसीएम ऑफ किसका, तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 18। 3 और 18 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है, 18। 18 और 5 का एलसीएम होगा तो कितना आएगा, 90। मैंने शॉर्ट में निकाल दिया, आप भी निकाल देना। मैंने कहा 3 और 18 का एलसीएम 18 हो गया, और 18 और 5 का यार दोनों के दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 90 हो गया। तो मैंने कहा यार सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या 9999, और इसको मुझे किससे भाग करना पड़ेगा, 90 से। तो मैंने कहा 90 का एक गुना हमारा 90 आ जाएगा, यहाँ से 9 और यहाँ से 9। फिर 90 का एक गुना हमारा 90 आ जाएगा, यहाँ से 9 और यहाँ से 9। फिर 90 का एक गुना कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, सिर्फ हमारा 9 बचेगा। तो जो हम नंबर निकालना चाहेंगे वो नंबर का मान कितना होगा, तो बोलेंगे सर जो नंबर निकालना चाहेंगे 9999 में से, 9999 में से कितना घटा दो, 9 घटा दो, तो 9990। ये वो संख्या होगी सबसे बड़ी 4 अंकों की, जो 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी और 18 से भी। तो पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है एलसीएम निकालना। दूसरा क्या होता है, सबसे बड़े 4 अंकों की संख्या में उसको भाग करना। और तीसरा क्या होता है, जो रिमाइंडर आता है उसको इसमें घटा देना। अगर इस रिमाइंडर को आप इसमें जोड़ दोगे तो ये फिर 4 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, फिर ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, और ये इससे एक आगे बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सेम तरीके से स्मॉलेस्ट वाले केस में क्या करते हैं। तो स्मॉलेस्ट वाले केस में भी हम क्या करते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालेंगे, तो बोलेंगे सर 3, 5 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 90। हमें सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या लेनी है। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जो है वो हमारा 1000 है। इसको हमें किससे भाग करना है, तो 90 से करना है। करेंगे 90 से भाग। 90 का एक गुना कितना आएगा मेरे भाई, तो 90 आएगा। कितना बचेगा, तो 10। ऊपर से 0 उतारोगे, 90 का एक गुना कितना हो जाएगा, तो 90। शेषफल कितना बचेगा, 10। तो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में क्या यही लिखोगे, 1000 में से 10 घटा देते हैं, 1000 में से 10 घटा देते हैं यानी 990। ठीक है, और 990 आंसर हो जाएगा। सही है, गलत है, एकदम गलत है। इसीलिए गलत है क्योंकि मेरी बात को समझो, गलत इसीलिए है क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है उसने कहा है मुझे, तुम यहाँ पर समझो, एग्जामिनर ने क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, वो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या पूछ रहा है, और आपने घटाकर इसको 3 अंकों का संख्या बना दिया। तो आंसर तो गलत हो गया ना, आंसर तो गलत हो गया। आपसे बोला गया कि भैया मेरे सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बताओ, और आपने इसके रिमाइंडर को घटा दिया, तो ये तो हो नहीं सकता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर घटाया नहीं तो जोड़ दो। जैसे एक स्टूडेंट का आंसर आ गया डॉली महतो का 1010, उन्होंने कहा नहीं सर घटाएंगे नहीं, इसमें जोड़ देंगे। तो एक काम करिए डॉली जी, आप जो है 1000 में 10 को जोड़ी हैं तो 1010 आ गया, 1010 आ गया ना। आप जरा 1010 को देखिए तो 1010 क्या 3 से आपका कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये संख्या तो आपने ले लिया लेकिन ये कट नहीं रहा, मतलब आपने सवाल को समझा नहीं, आपने यहाँ पर थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दिया। आपने कहा कि सर देखो इसमें से जब 90 का भाग लगाते हैं तो 10 बचता है। यानी 2 तरीके से हम कर सकते हैं, 2 तरीके से नंबर को पता कर सकते हैं। और क्या होता है कि जैसे मानो मैंने 1000 है ना,
1000 में 90 का भाग लगाया तो हमारा रिमाइंडर 10 आ गया। तो या तो अगर हमें पता करना है कि कौन सा ऐसा संख्या है जो इनसे कटेगा, तो हम क्या करते हैं, 1000 में से 10 को घटा देते हैं तो हमें 990 मिल जाता है। या फिर हम ये बात सोचते हैं कि यार इस संख्या में से 90 से कटना चाहिए और इसके पास 10 बचा हुआ है, तो हम और इसको कितना दे दें, हम इसको और कितना दे दें, तो बोलेंगे यार इसके पास 10 रुपए हैं और इसको 90 रुपए चाहिए, यानी इसको 80 रुपए और दे देते हैं। तो हमने कहा कि यार देखो 90 में से तुम 10 घटाओ, कितना आया 80, और तुम इसमें क्या कर दो 80 जोड़ दो, तो इसमें 80 जोड़ोगे तो 1080 आएगा। कितना आएगा, तो 1080 आएगा। यानी ये अगर आप देखोगे तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी जो इनसे कटेगी, और इसको देखोगे तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। ये वो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या होगी जो कटेगी। तो करेक्ट आंसर 1080 होगा। कैसे आंसर का जो है हम पता लगाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है तो ले लिया, फिर उसके बाद सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या लिख दी, 90 से भाग कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, 1000 है तो 1000 लिखोगे, इसमें जोड़ोगे और कितना, तो 90 और यहाँ पर 10 का अंतर, इन दोनों के अंतर को यहाँ पर जोड़ दोगे तो बोलोगे सर 1080 आएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या होती है तो उसमें से हम घटा देते हैं, और सबसे छोटी संख्या होती है तो उसको हम कुछ दे देते हैं। ठीक है, कितना देते हैं, तो जितने की उसके पास कमी पड़ती है। 10 रुपए हैं, 80 की कमी है, तो 80 रुपए हम उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। ये बात क्लियर हो गया आपको। तो ये वो बेसिक मेथड था जो हमें बचपन में पढ़ाया गया था, और बचपन में हमें ये बात करना था। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फिर आप इस वाले टॉपिक को समझ जाएंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5, 10, 25। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जो 5, 10 और 25 से कट जाए, जो 5, 10 और 25 से कट जाए। आप बोलोगे सर देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5, 10, 25 से कटने का मतलब क्या है। 5, 10 कटने से मतलब सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 5, 10 और 25 का कितना आएगा, तो बोलेंगे सर इनका जो एलसीएम होगा ना, देखो 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है, तो 10 होता है। 10 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, यानी 50 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बोली है, तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 5, 10, 25 मत लो यार, 5, 10, 25 मत लो, फिर तो ये कट ही जाएगा, मजा नहीं आएगा ना। यहाँ पर एक काम करते हैं, 5, 10, 18 लेते हैं, 5, 10, 18 लेते हैं। तो हमने कहा फिर हम एलसीएम लेते हैं, किसका एलसीएम लेते हैं, 5, 10 और 18 का। 5 है, 10 है और 18 है। तो हमने कहा देखो 5 और 10 का तो एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 और 18 का देखेंगे तो इसके पास 9 है, इसके पास 5 है, 45, 90, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 90 आएगा। आप साइड में बेसिक में करके देख लेना, इनका एलसीएम आएगा 90। अब हमें सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो यहाँ पर बोला गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। उसमें किसका भाग लगाएंगे, तो 90 का लगाएंगे। 90 से एक बार में 90 आ गया, बचा कितना 10, वापस से 0, फिर 90 से एक बार में 90 आ गया, बचा कितना 10। तो हमें अगर यहाँ पर आंसर पता करना है कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर 1000 है, उसमें जोड़ देते हैं 90 और 10 का अंतर, 90 और 10 का अंतर, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, 1080। कितना आएगा, 1080 आएगा। ठीक है, 1080 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 5, 10 एंड 18। तो 90 और 90 से हमने इसका देखा 1080 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से हम करेंगे, और कल जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े पॉइंट्स को हम जानेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर 9 को अभी हम होल्ड पर रखते हैं, 9 नंबर को हम लोग समझेंगे अभी, कल नहीं, अभी थोड़ा सीख लो। क्वेश्चन नंबर 9 को होल्ड पर रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, बोला गया सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या जो 8 से 12 से 15 से 20 से कट जाए, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या। अब आपको पता है कि यार मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो सर ने बताया था वो ऑप्शन से बताया था, और दूसरा तरीका जो उन्होंने बताया था वो कहा था मेथड से पता करने को। अगर इस सवाल को हम ऑप्शन से जाएं तो जो संख्या आपकी 12 या 15 से कटती
कटती है वो पक्का 3 से कटती है, तो बोलोगे हाँ सर पक्का 3 से कटती है। ठीक है, ये आपका 3 से कटेगा तो नहीं, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, और जो संख्या 3 से कटती है उसका जो होता है, जो संख्या 3 से कटती है वो 3 के पहाड़े में आती है, यानी उसका डिजिटल सम या तो 3 होता है, 6 होता है, नहीं तो 9 होता है। क्या ये संख्या 3 से कटने वाली है? तो नहीं, ये 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ये भी 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बस बाकी और कोई भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये जो है मैंने खुद से क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक वो होते हैं जो बेसिक से बनाते हैं, और दूसरे वो जो स्मार्ट तरीके से बनाते हैं। स्मार्ट वाले सीधा का सीधा फोकस करें कि यार 12 से कटने की बात कही गई है तो 3 से कटेगा ही कटेगा, और 3 से कटेगा तो 3 से हमने काट के देख लिया। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जो हमारा कट रहा है, बाकी तो कट ही नहीं रहे, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, कोई परेशानी की बात है नहीं है ना? बाकी अगर जिनको बेसिक से करना होगा वो क्या करेंगे? जिनको बेसिक से करना है वो 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल देंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,9999 यानी 99,999 है, उसमें भाग लगाएंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका 30 आएगा, घटा देंगे, सॉरी 39 आएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा। सेम तरीके से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो बोलेंगे व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की जो 2 से, 4 से, 6 से और 8 से कट जाए। अब आपको पता है कि सर ने 2 मेथड सिखाए हैं। सबसे पहला मेथड उन्होंने बोला है ऑप्शन से जाने को, और दूसरा कहा है अगर ऑप्शन से मैच कर जाए सारे के सारे तो मेथड से जाना। तो सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं। सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर इसमें सबसे छोटी कौन है? तो 1006 है। 1006 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 1006 क्या जो है, जो संख्या 6 से कटेगी वो 3 से तो कटेगी ही कटेगी। तो 3 से कटने का मतलब क्या है? यहाँ पर 3 से देखो, 3 से ये कटेगा बिल्कुल भी नहीं, 3 से ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, मतलब नहीं ले सकते हैं। ये संख्या 3 से कटेगी, 4 और 2 6 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? 6 1 7 1 8 नहीं कटेगा। 3 से कटने वाली एक ही संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा कि सबसे छोटी संख्या जो 2 4 6 8 से कट जाए, जो 6 से कटता है वो 3 से कटता है। बोलोगे सर आपने 3 का ही डिविजिबिलिटी क्यों लगाया, आपने 4 का क्यों नहीं लगाया, आपने 8 का क्यों नहीं लगाया? तो देखो, जैसे 3 होता है या फिर 9 होता है तो इसको हम डिजिटल सम के माध्यम से कर सकते हैं, और डिजिटल सम तुरंत देखकर ऑप्शन में लगाना आसान होता है। इस वजह से कभी भी आप भी जो है देखा करो कि अगर 3 या 9 मिल जाए तो हम सीधा सीधा उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 की डिविजिबिलिटी लगाने जाता ना तो हर किसी को मैं भाग करके देखता, 24 भी 4 से कटता, ये भी कटता, ये भी कटता, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। तो कभी भी अगर आपको दिख जाए कि 3 या 9 मिल रहा है तो 3 या 9 की डिविजिबिलिटी चेक करके देख लिया करो। बाकी अगर ऐसे मानो कि आपको देखना है कि नहीं सर हमको तो मेथड से बताओ, तो बाकी आप मेथड से भी सीखो कि आप मेथड से कैसे करोगे। तो आपने कहा था सर कि हमें जो संख्या चाहिए वो 2 4 6 और 8 सबसे कटनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 4 6 8 का, 2 और 4 का एलसीएम, 2 4 8 का एलसीएम तो 8 ही होगा, यानी यहाँ इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, उसको हम क्या करेंगे? 24 से भाग करेंगे। 24 का 4 गुना कितना आ जाएगा? तो 96 आ जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा 40, फिर 24 का 1 गुना कितना होगा? तो 24 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? तो 16 बच जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, आंसर बताने के लिए आपको क्या करना होगा? आंसर बताने के लिए आपको 1000 तो लेना ही होगा, फिर उसके बाद आपको उसमें जोड़ना होगा 24 और 16 का अंतर।
24 और 16 का अंतर, 24 और 16 का अंतर 8 होता है, इसमें 8 जोड़ दो तो 1008 जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा, कोई समस्या की बात है तो आगे भी जितने सवाल हैं वो आप बना कर आइएगा। बाकी अगले क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चीज़ें काफ़ी ब्रॉड हैं, सीखनी काफ़ी ज़्यादा है। ये पहला क्लास था, एक डेमो मतलब एक डेमो तो नहीं कह सकते, ये पहला क्लास था जिसमें आपको मैंने थोड़ा बहुत बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बताए हैं HCF LCM को लेकर। आगे इसका एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आपके पेपर में आते हैं अलग अलग तरीके से, वैसे वैसे हम सभी क्वेश्चन को करते चलेंगे। ठीक है, मन लगाकर पढ़िए और जो है पूरी की पूरी शीट्स को लगाइए, प्रिंट आउट करवा के अपने दोस्तों को भी अपने इस VOD बैच के बारे में बताइए कि इंडिया में इकलौता ऐसा बैच है जो सबसे कम फीस में सबसे ज़्यादा कंटेंट दे रहा है, एक एक क्वालिटी चीज़ों को लेकर, जहां वाकई में सिर्फ फीस ही कम नहीं है बल्कि जो चीज़ें मिलती हैं वो समझ में भी आती हैं, अच्छा भी लगता है, पढ़ने में मज़ा भी आता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि जो हमारे आदर्श भी हैं, ऑल इंडिया रैंकर हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 आया है उनका सीजीएल के JSO में, और नॉर्मल रैंक ऑल इंडिया 14 है, वो भी जो है हमारे स्टूडेंट है किसके, मैथ्स के VOD बैच के, अपने अपने इसी बैच के। तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ो। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर भाई। ठीक है, चलो बाय।